हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर, जो कि क्लास 8 का एक टॉपिक है। और इंटीजर के बारे में जानने से पहले हमें दो तीन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। इससे पहले हमें बहुत से जानना है, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर ही क्यों कहलाता है, होल नंबर क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तब हम जाएंगे क्या रेशनल नंबर पढ़ने के लिए। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। होल नंबर जानने के लिए देखिए एक बात और, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है मैथ्स इन ईजी वे, तो आपको मैथ भी उसी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। मैथ आपको लगेगा कि वाह इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आप बोर नहीं होंगे। मैथ बहुत ही अच्छा होता है, मैथ को बोरिंग ना समझिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और यही कारण है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यस, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऑफ इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं आप गिनते जाइए, सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे। और प्राकृतिक संख्या क्यों प्राकृतिक संख्या कहलाता है? क्योंकि प्रकृति में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 0 से स्टार्ट होती है। प्रकृति में जो भी चीज़ स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है। चाहे सूरज को ले लीजिए, सूरज भी 1 है, 0 नहीं है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको काउंट करके स्टार्ट करके देख लीजिए कि काउंटिंग में आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 आप मार्कर लिए हुए हैं, मार्कर 1 2, मैं 1 हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी काउंटिंग करेंगे तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं हमेशा स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इन्फिनाइट तक चले जाइए, सब हमारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद आपका एक और नंबर आता है, वो होता है होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर जानने के लिए आपको नेचुरल नंबर जानना बहुत ज़रूरी था। नेचुरल नंबर आप जान गए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि कोई भी काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं नेचर में। तो होल नंबर देखो, अब कोई भी नंबर लिखेंगे हम 1 से लेकर 9 तक तो लिख लेते हैं, 1 to 9 हम नंबर लिख लेंगे। फिर 10 लिखने के लिए हमको 1 और 0 दोनों की आवश्यकता होती है। 1 और 0 दोनों की आवश्यकता है, इसलिए बाबू हमें 0 के बारे में भी जानना जरूरी है। तो 0 का महत्व कितना है यह आप विवेकानंद जी की वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। विवेकानंद जी के बारे में सर्च करके देख लीजिएगा कि 0 पे उन्होंने क्या क्या बोला है। 0 अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, हमारा जो होल नंबर होता है वह 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देंगे तो यह नेचुरल नंबर ही हमारा होल नंबर हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यह भी कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। तो आप नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों के बारे में समझ गए हैं। आप नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब कि अब इन्हीं नंबर से हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं इस 0 का यूज करके। 0 को अगर किसी नंबर के आगे लगाते हैं तो उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, और 0 को किसी नंबर के अगर पीछे लगा देते हैं, अगर उसके 1 डिजिट पे लगा देते हैं, 10 डिजिट पे लगा देते हैं, 3 डिजिट पे लगा देते हैं नंबर्स को, तो आप देखते रहिएगा उसकी वैल्यू कैसे कैसे इंक्रीज करती जाती है। आप देखिए, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे 1 है, 1 के 1 डिजिट पे लगा दीजिए 0, अब कितना हो गया? अब 1 हमारा 10 डिजिट पे आ गया। अब इसी 10 में एक 0 और ऐड कर देंगे तो अब 1 हमारा 100 प्लेस पे चला गया। अगर इसी 100 में एक 0 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा 1
1000 प्लेस पे चला जाएगा, मतलब यह जीरो क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा है। तो वैल्यू है, जीरो का बहुत महत्व है। लेकिन यहीं पर उल्टा कर दें, हम इस 1 में आगे जीरो लगा दें तो 1 ही रहेगा, 1 वंस प्लेस पे ही रहेगा। इसके आगे एक और जीरो लगा दीजिए, वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी बाबू 1, क्योंकि 1 वंस प्लेस पे ही है। फिर वैल्यू बढ़ाते रहिए, जीरो बढ़ाते रहिए, वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वैल्यू सेम का सेम रहेगा। ये तीनों आपस में इक्वल है। तो आप जीरो का मतलब समझ गए, जीरो कहाँ पे लगाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, जीरो कहाँ लगाएंगे तो इंक्रीज नहीं करेगी। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंटीजर, क्योंकि ये है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि इंटीजर क्या होता है, तो बच्चे एकदम शून्य हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा एलियन वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। तो एलियन वाला ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके टॉपिक से है। आप इसको पढ़ करके क्लास 6 में 7 में आप बार बार इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप ध्यान दीजिए। इंटीजर्स क्या होता है बाबू, जितने भी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर इंटीजर कहलाएंगे। इसके साथ साथ जो नेगेटिव में होंगे, यही नेचुरल नंबर अगर इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, यही होल नंबर जिसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो ये सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। आप इसको देख लीजिए, यह जो स्टार्ट होता है वह माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होते होते -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर देख लीजिए, यहाँ माइनस इन्फिनाइट से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इस इंटीजर में आप थोड़ा सा कॉमन चीज़ देख लीजिए, क्या है कॉमन, कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक, 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे होल नंबर हैं। ये क्या है, होल नंबर। और अगर यहीं पे थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 यह भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, यह भी हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब कि इतना तो नेचुरल नंबर हो गया, और इसको 0 थोड़ा सा ऐड कर दिए तो होल नंबर हो गया। और यही सारे नंबर्स अगर इधर आएंगे तो नेगेटिव में आ रहे हैं, और नंबर लाइन पे जब नंबर्स को शो करते हैं तो माइनस प्लस सारे नंबर को शो करना पड़ता है। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करना बड़े आराम से हम कर सकते हैं। फिर वहीं पे फ्रैक्शनल आ जाता है तो बच्चे घबराने लगते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे बाद में नंबर लाइन पे शो करने के लिए। तो पहले इतना जानिए कि इंटीजर क्या है। इंटीजर ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगा। इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सब के सब क्या हैं, इंटीजर्स हैं। वेरी गुड। तो हम लोग अब इतना जान गए हैं, आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, रेशनल नंबर पे। और रेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। अगर आप रेशनल नंबर नहीं पढ़ते हैं तो क्लास 8 में आप बहुत पीछे हो जाएंगे मैथ में। रेशनल नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, रेशनल नंबर का हर जगह महत्व है। आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब आगे चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, आप एक डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है कि कोई भी नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सके किसके रूप में, p by q के रूप में। और p by q के रूप में तो एक्सप्रेस कर देंगे। p by q क्या है, क्या p by q आर द इंटीजर्स। ठीक है, p by q क्या है, इंटीजर हैं। वही जो इंटीजर मैंने अभी भी बताया है आपको, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर को जानना जरूरी था बाबू, इसलिए मैंने इंटीजर पहले बता दिया है। और p by q क्या हो सकते हैं, p by q कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो वह कंडीशन क्या दे रहा है कि आपका p by q के रूप में तो हो, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। q अगर 0 हो गया, देखिए कंडीशन क्यों दिया है, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है। p by q को बोल रहा है कि इंटीजर है, लेकिन q को कंडीशन दे दिया कि 0 मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका पूरा रेशनल नंबर का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो p by q के रूप में हो, कंडीशन अप्लाई हो कि q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, q 0 ना हो। अब ध्यान से देखिए, अगर आपका
p बाई क्यू के रूप में है और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो आपका जितने भी p बाई क्यू के रूप में मतलब p आपका माइनस इन्फिनाइट से लेकर के डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? प्लस इन्फिनाइट तक हो सकता है। और इसमें कंडीशन अब क्यू वाले में है कि माइनस इन्फिनाइट से डॉट 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 आप प्लस इन्फिनाइट तक जा तो सकते हैं, लेकिन जीरो को इंक्लूड मत कीजिएगा। जीरो इंक्लूड कर देंगे तो फिर आपका जो रेशनल नंबर होगा वह रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा। p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख करके देख लीजिए, अगर 2 बाई 0 लिखेंगे तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर p बाई क्यू है आप 3 बाई 1 लिख दीजिए, 1 बाई 2 लिख दीजिए, 1 खुद लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर सभी रेशनल नंबर क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। सभी होल नंबर रेशनल नंबर हैं, लेकिन सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आता है। क्या आता है? जीरो। और जीरो हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 बाई 0 भी लिख सकते हैं, 0 बाई 0 भी लिख सकते हैं। अब एक कंडीशन एक और है कि 0 बाई 1 भी हो सकता है। इन दो कंडीशन में जीरो, यहाँ पे जीरो जो होगा 0 बाई 1 यह रेशनल नंबर होगा, लेकिन 0 बाई 0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया है कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, किसका रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में मैं थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा आपको जाऊँगा, घबराइए नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा और चलते हैं। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाइए, इसके नीचे कुछ नहीं है, यह न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ये 1 होता ही होता है, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा 1 को तो 1 आएगा, 1 डिवाइड करेगा 2 को तो 2 आएगा, 1 डिवाइड करेगा 3 को तो 3 आएगा, 1 डिवाइड करेगा 4 को तो 4 ही आएगा। इसलिए किसी भी नंबर के नीचे अगर कुछ भी नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, तो 1 लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 1। तो यह 1 बाई 1 2 बाई 1 3 बाई 1 ये सब इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, यह भी 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो सब के सब इंटीजर हैं। यह यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि p बाई क्यू के रूप में भी हैं और p क्यू इंटीजर्स हैं। और दूसरी चीज़ कंडीशन यह भी हो रहा है कि q इज इक्वल टू नॉट 0, तो 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये सब हमारे नेचुरल नंबर क्या हैं? रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? दूसरा है होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे। इसके नीचे भी 1 लिखते जाइए बाबू, इसके नीचे भी 1 लिखते जाइए। आप देखेंगे कि सब के सब हमारे किसके रूप में हो गए? रेशनल नंबर के रूप में हो गए। किसके रूप में हो गए? रेशनल नंबर के रूप में हो गए। तो यह रेशनल नंबर के रूप में हो गया, इसका मतलब कि हमारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, हमारा होल नंबर रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 0 बाई 0 करेंगे, कंडीशन क्या होगा? फेल। कंडीशन क्या होगा? फेल। यहाँ पे क्योंकि क्यू हमारा 0 हो गया, ठीक है, यह रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी के नीचे 1 बाई 0 कर दिए, 2 बाई 0 कर दिए, डॉट 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 ऐसे करते जाएंगे, तो ये क्या रेशनल नंबर होगा? क्या रेशनल नंबर नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गई सबको? ठीक, वेरी गुड। अब थोड़ा निगेटिव नंबर ले लीजिए, सबके सब पॉजिटिव नंबर लिए हुए हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा निगेटिव लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे -3 बाई 1 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? -3 बाई 1। -3 इंटीजर है, यस। 1 इंटीजर है, यस। जब -3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, कंडीशन अप्लाई हो रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। और q मतलब हमारा 1 0 भी नहीं है, इसका मतलब यह रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर 2 बाई 3 ले लेते हैं, 2 बाई 3 में -1 लगा लेते हैं, -2 बाई 3 क्या लगा देते हैं? -2 बाई 3। अब -2 बाई 3 में हम यह देख रहे हैं कि -2 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है, और 3 हमारा 0 नहीं है, मतलब q हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब यह भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, बस हमारा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर मीन्स q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका रेशनल नंबर क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर में 3 चीज़ें मैंने बता दिया। क्या क्या बता दिया? कि होल नंबर भी आपका रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी आपका रेशनल नंबर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर आप 3 बाई 2 कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लीजिए 3 बाई 2 मैंने ऐसे ही ले लिया है, ठीक है। अगर इसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसके
न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रेशनल नंबर कभी चेंज नहीं होगा, सेम रेशनल नंबर आएगा। अगर 1 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए तो आपको 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3/2 फिर से मिल गया। अगर फिर इसी 3/2 में हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो फिर से हमको 3/2 मिल जाएगा। मतलब यह है कि आपको इसको इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब आप 3/2 के इक्वल हम लिख सकते हैं 6/4, 9/6, ठीक है। इसके बाद 12/8 हम क्या करते जा रहे हैं, इसमें बस 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलते जा रहे हैं। क्या मिलते जा रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और उसके बाद अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते जाएं, सेम नंबर से डिवाइड करते जाएं तो भी किसी रेशनल नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 3/2 है, अगर हमने इसको डिवाइड करना चाहा 1 से तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 3/1 अपॉन 2/1 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 × 1 और 2 × 1, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 1 तो कैंसिल होता ही नहीं है, 1 का 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3/2 हो जाएगा। और इसको मैं दूसरे नंबर से लेकर के दिखा दे रहा हूँ आपको। 3/2 है, डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/2 अपॉन 2/2। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2, फिर 2 का 2 में करेंगे तो 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिलेगा, 3/2। सेम नंबर मिल गया। जब सेम नंबर मिल गया इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी हो गई दो। क्या, पहली प्रॉपर्टी हो गई कि आप सेम नंबर से डिवाइड कीजिए, सेम नंबर से, अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज इन रेशनल नंबर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा बाबू, आपका रेशनल नंबर वही रहेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेंगे आपको। तो इतना आपका रेशनल नंबर हो गया। इसमें आपका पूछता है कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करना है, रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे शो करना है। इन सारी चीज़ों को हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा। जैसे मैं 3 नंबर लिख दिया हूं, 3/2 -4/6, 7/0 एंड 1/2, 0/1। अब इन सब में बताइएगा कौन रेशनल है, कौन सा रेशनल नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू। जय श्री राम।